अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू माय लेक्चर सीरीज। जो क्लास मैंने ली है आज वो है क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3। आज जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। सारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगी और इसके मार्क्स आपको मिलेंगे 12। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस ई लेक्चर सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी क्वेश्चंस है बेटा, सब क्वेश्चंस को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट रेशियो। यस, वी हैव टू स्टडी the nature of coefficients and the nature of constants। ये समझना जरूरी है, तब जाके आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इजीली कर सकते हैं। नेचर है क्या? कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स एक किस्म का रेशियो तैयार करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। पहला x का कोफिशिएंट है a1, दूसरे x का कोफिशिएंट है a2। ये एक रेशियो बनाते हैं a1 by a2। इसी तरह से y के कोफिशिएंट्स b1 और b2 वो भी रेशियो बनाते हैं b1 by b2। इसी तरह से तीसरा रेशियो हमारे पास है c1 by c2। इनकी एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यूं कर सकते हैं। तो टू स्टडी द नेचर ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स ऑफ पॉली-टीवी वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग 3 केसेस। 3 केसेस को हमने अंडरस्टैंड करना है, 3 केसेस को अंडरस्टैंड करना है। वो 3 केसेस क्या है? वो 3 केसेस, ये पहला केस है केस ए। इफ, अब रेशियो मैंने बोला है, रेशियो हमारे पास 3 है, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। अब इनके डिफरेंट केसेस है। एक केस ये बनता है कि a1 डिवाइडेड बाय a2, बिल्कुल कोई वैल्यू होगा इसका, a1 का अपना वैल्यू है, a2 का अपना वैल्यू है, लेकिन इन दो का वैल्यू यानी कि इस रेशियो का वैल्यू b1 by b2 के बराबर नहीं होगा। यस, यानी कि रेशियो ऑफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ b1 by b2। यस, ये बराबर नहीं है। छोड़ दीजिए c1 और c2 के साथ क्या मामला है, वो छोड़ दीजिए, सिर्फ ये दो का देख लीजिए। अगर आपकी इक्वेशन इस तरह की हो, इक्वेशंस इस तरह की हो कि पहली इक्वेशन का a1, दूसरी इक्वेशन का a2, इनको डिवाइड करेंगे लेकिन इनका रेशियो बराबर नहीं आ रहा है b1 और b2 की, तब आप उसी वक्त बिना ग्राफ डाले हुए आप कह सकते हो कि ये जो दो ग्राफ्स इनके पड़ेंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे। यस, वो इंटरसेक्टिंग होंगे, यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ पड़ेगा, वो यहां पे इंटरसेक्ट होंगे। ये केस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, जब इस तरह की सिचुएशन आएगी हम कह सकते हैं, वी कैन से विद कॉन्फिडेंस कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है और साथ साथ ही ये कंसिस्टेंट भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, पहले लेक्चर्स अगर आपने कंसिस्टेंट नहीं पढ़ा है, कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, तो आप इस पॉली-टीवी के लेक्चर फर्स्ट पे जाइए, वहां पे मैंने खुलासा कर लिया है इंट्रोडक्शन में कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या फर्क
है। तो कंसिस्टेंट थोड़ा सा यहां बोलूंगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनके सॉल्यूशंस नहीं। अब सॉल्यूशंस है, अब दो प्रकार के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दूसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो दोनों के दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये हमारा पहला केस, अगर आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिले तो आप ये कह सकते हो कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, राइट? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट केस हमारे पास है वो है, ये देख लीजिए बी केस, नेक्स्ट केस। इसमें क्या है, इसमें आप देखो कि जो हमारे तीन रेशोज है, तीन रेशोज जो हमारे पास है वो है a1/a2, b1/b2, c1/c2। तीनों के तीन रेशोज की वैल्यू जो है वो बराबर है, यानी कि आप इक्वेशन में से ये सब के वैल्यूज निकालिए, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप झट से कह सकते हो कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स जो है वो एक दूसरे पर पड़ रही है। लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स एक दूसरे पे पड़ रही है। जब लाइन्स एक दूसरे पे पड़ रही होती है तब हमें पता है कि जो ऐसी सिचुएशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो मतलब कि सॉल्यूशंस है तो इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगी, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन। है समझ? तो ये दूसरा केस, पहला केस हमारा बना a1/a2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये था हमारा पहला केस। इस सिचुएशन में लाइंस जो है वो मीट करेंगे एक दूसरे को एक पॉइंट पर, और इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, और दूसरा केस ये कंसिस्टेंट होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। और दूसरा केस जो हमारा बनता है वो है जब तीनों के तीन रेशोज एक दूसरे के बराबर हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बिना ग्राफ डाले हुए आप कह सकते हो लाइन्स जो है वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। तो ये दो केसेस हमने पढ़े। अब इसके बाद लास्ट वाला केस जो है वो इस तरह का है कि आप देखिए ये सी पार्ट है, तीसरा केस है a1/a2, यानी कि a1/a2 ये रेशो इज इक्वल टू b1/b2, इस बराबर है b1/b2 के। ये रेशो दो बराबर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, रेशो बराबर है, ये रेशो और ये रेशो बराबर है, लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे। यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू, दोनों ना a1/a2 बराबर है c1/c2 के, ना b1/b2 है बराबर c1/c2 के। मतलब कि इनका वैल्यू जो है c1/c2 का वैल्यू जो है वो इन दो रेशो से एंटायरली डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम झट से कह सकते हैं बिना ग्राफ डाले हुए कि लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स जो है वो पैरेलल है, वो कहीं मीट नहीं करेंगे, मतलब कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी, जब लाइन्स पैरेलल होते हैं तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। तो ये हमारे पास तीन केसेस हैं जो हमने पढ़े। तो फिर से दोहराऊंगा जल्दी जल्दी। तो पहला केस जो है वो है a1, पहला केस जो है वो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वेशन कंसिस्टेंट है, लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है। दूसरा केस जो है वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इक्वेशन कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन है। तीसरा केस जो हमारे पास बनता है वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देन द लाइन्स आर पैरेलल और इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगी। इसके बाद ये समझकर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके। अब हमारे लिए क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत ही इजी हो गया। आप इसको बार बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, इसको जहनों में रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है। थैंक यू सो मच।